बहुत दूर सूर्य से नेपच्यून का अविश्वसनीय दूरी। हमारे सौर मंडल के एकदम कोने में एक विशाल बर्फीला ग्रह है जिसे नेपच्यून कहते हैं। अगर आप सूर्य से नेपच्यून तक कार से जाते तो आपको वहां पहुंचने में लगभग 600 साल लगेंगे। इस दूरी की वजह से नेपच्यून को सूर्य से बहुत कम गर्मी और रोशनी मिलती है। नेपच्यून को 1846 में गणित के जरिए खोजा गया था। यह यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। यह खोज खगोल विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नेपच्यून इतना दूर है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसे बहुत समय लगता है। नेपच्यून का एक साल पृथ्वी के लगभग 155 साल के बराबर होता है। सोचो, अगर हम नेपच्यून पर रहते तो हमारे जन्मदिन कितने दूर होते। नीला रहस्य नेपच्यून के रंग और वातावरण का खुलासा। नेपच्यून अपनी चमकदार नीली रंगत के लिए जाना जाता है, जो इसे रात के आसमान में एक खूबसूरत नजारा बनाता है। यह रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है, जो लाल रोशनी को सोख लेता है। नेपच्यून का वातावरण गतिशील और अशांत है। यहाँ तेज हवाएं और विशाल तूफान आते हैं। ये तूफान, जो पृथ्वी से भी बड़े हो सकते हैं, नेपच्यून के सामने घूमते हैं। नेपच्यून के वायुमंडल में हवा की गति पूरे सौर मंडल में सबसे तेज मापी गई है। नेपच्यून का नीला रंग बर्फ के दिग्गज ग्रहों के बारे में बताता है। नेपच्यून और यूरेनस हाइड्रोजन और हीलियम जैसे भारी तत्वों से बने हैं, जो बृहस्पति और शनि से अलग हैं। स्टॉर्म सी दुनिया, नेपच्यून का अशांत वातावरण। नेपच्यून के वायुमंडल में तेज हवाएं और तूफान ग्रह की अंदरूनी गर्मी और सूर्य से मिलने वाली कम रोशनी की वजह से हैं। इन कारणों से तापमान में बहुत अंतर होता है, जिससे वातावरण अशांत हो जाता है। नेपच्यून पर देखा गया सबसे प्रसिद्ध तूफान ग्रेट डार्क स्पॉट था, जिसे 1989 में वाइजर 2 अंतरिक्ष यान ने डिस्कवर किया था। यह तूफान, जो पृथ्वी के आकार का था, नेपच्यून के चारों ओर घूमता हुआ पाया गया, जिसकी रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। नेपच्यून के वायुमंडल में तूफान ज्यादा समय तक नहीं रहते, जो विशाल गैस वाले प्लैनेटों पर पाए जाने वाले स्टॉर्म्सों से अलग हैं। ये कुछ हफ्तों या महीनों में बनते और बिखर जाते हैं। इस बदलते हुए स्वभाव से हमें नेपच्यून के अंदरूनी हिस्से से गर्मी कैसे बाहर आती है, ये समझने में मदद मिलती है। नेपच्यून के 14 झात चंद्रमा हैं। हर एक का अपना अलग ही आकर्षण है। सबसे दिलचस्प चंद्रमा है ट्राइटन, जो हमारे सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा चंद्रमा है और नेपच्यून का वनमात्र बड़ा चंद्रमा है, जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, यानी यह नेपच्यून के घूमने की दिशा के विपरीत घूमता है। माना जाता है कि ट्राइटन की सतह नाइट्रोजन, मीथेन और पानी की बर्फ से बनी है, जिससे यह हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे पिंडों में से एक है। इसका तापमान 235 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ट्राइटन का एक पतला सा वायुमंडल है, जो ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, जिसमें थोड़ी बहुत मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। इस वातावरण में ज्वालामुखी गतिविधि के सबूत दिखाई देते हैं, जिसमें गीजर सतह से ऊपर की ओर फूटते हैं। नेपच्यून का अध्ययन हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों और उससे आगे प्लैनेटों के निर्माण और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आइसीले विशाल ग्रह के रूप में नेपच्यून शुरुआती सौर मंडल की परिस्थितियों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करता है। नेपच्यून की संरचना, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रह निर्माण की प्रक्रियाओं और हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून के मूनसों, विशेष रूप से ट्राइटन का अध्ययन विशाल प्लैनेटों और उनके मूनसों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा नेपच्यून 100 प्लैनेट के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में नेपच्यून जैसी वस्तुओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन दूर की दुनिया की विशेषताओं और विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हालांकि वाइजर 2 मिशन ने नेपच्यून के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है, लेकिन अभी भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। भविष्य के मिशन, जैसे कि एक समर्पित नेपच्यून ऑर्बिटर या एक ट्राइटन लैंडर, ग्रह के वायुमंडल, आंतरिक संरचना और इसके मूनसों की संरचना और विकास की ओर अधिक विस्तृत जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्नत टेलीस्कोपें और अवलोकन तकनीक साइंटिस्टों को पृथ्वी से ही नेपच्यून का अध्ययन करने के नए तरीके प्रदान कर रही हैं। इन प्रगति में नेपच्यून के एटमॉस्फेरिक गतिकी, चुंबकीय क्षेत्र
और वलय प्रणाली की हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। नेपच्यून के रहस्यों को उजागर करने के हमारे निरंतर प्रयास न केवल हमारे अपने सौर मंडल की हमारी समझ को और बढ़ाएंगे, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों की विविधता और जटिलता पर भी प्रकाश डालेंगे।